हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर सबसे पहले होते कौन है ये देखा जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की पहचान कैसे की जा सकती है। मतलब एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, यानी उसकी मेन क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी। एंड लास्ट में एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के बीच में डिफरेंशिएशन भी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अच्छे से ज़रूर समझिएगा लास्ट तक वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग किसी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ अगर किसी क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग भी डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्टेड जी। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर कौन होता है सर? एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल है हु इनिशिएट एंड मैनेजेस द बिजनेस, जो बिजनेस को इनिशिएट करता है सबसे पहले, या फिर उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, मतलब इनिशिएट भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है। कैसे? बाय टेकिंग द कैलकुलेटिंग रिस्क, कुछ ना कुछ रिस्क लेकर, टू ड्राइव द इनोवेशन, क्रिएट द वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिस्क लेकर, कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेकर एक नए स्टार्टअप को शुरू कर रहा है और देन उसको मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। और क्यों? क्योंकि वो उसमें कुछ नए इनोवेशन लेकर आना चाहता है, क्योंकि वो उस चीज़ में कुछ वैल्यू क्रिएट करना चाहता है, और या फिर एक ऐसा पर्सन जो अपने स्टार्टअप को शुरू करके कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। तो इन शॉर्ट क्या है सर, कि ऐसा पर्सन जो रिस्क लेकर अपने स्टार्टअप को शुरू करता है, देन उसको मैनेज करता है क्या, ताकि वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट हो सके, प्लस जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उनमें यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके विद द हेल्प ऑफ न्यू इनोवेशन और इनोवेशन। ठीक है जी। तो दैट इज़ द मेन थिंग। इसके बारे में क्वालिटीज़ देखते हैं सर, कि अच्छे एंटरप्रेन्योर की पहचान कैसे की जा सकती है, उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है? विजन। कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसके अंदर पहले ही विजन छिपा होता है, उसको पहले ही ब्लूप्रिंट रेडी होता है कि उसने अपने स्टार्टअप को कहाँ तक पहुँचाना है, क्या उसका वो सक्सेस पॉइंट होगा जहाँ तक उसने अपने बिजनेस को लेके जाना है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन है, जिसके अंदर क्लियर विजन पहले ही रेडी होता है कि उसने अपने बिजनेस को कहाँ तक स्टैंड करना है और कहाँ तक उसे लेके जाना है, प्लस उसके अंदर वो सक्सेस हासिल करने की हमेशा पोटेंशियल भरी रहती है। तो दैट इज नोन एज अ गुड एंटरप्रेन्योर। यानी कौन क्या कर रहा है उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको ये होता है कि मैंने अपने बिजनेस को अगर सोचा है कि वहां तक पहुंचाना है, मतलब पहुंचाना है। कौन क्या कर रहा है, कैसे सोच रहा है हमारे बारे में, ये ध्यान में नहीं रखा जाता। हमें क्या सक्सेस मिलेगी, कैसे मिलेगी, बस उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है। तो पहले क्या है? क्लियर विजन होना चाहिए। देन सर, पैशनेट, यानी पैशन भरा होना चाहिए कि जो आपने आइडिया सोचा है, यानी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है कि जो उसने आइडिया सोचा है ना, उसको रियलिटी में कैसे बदलना है। यानी ही इज ऑलवेज पैशनेट अबाउट द आइडिया टू बिकम दैम, टू मेक दैम इनटू रियलिटी, कि उसको रियलिटी में कैसे बदला जाए। यानी उसकी ये जो पैशन स्किल्स होती हैं ना, ये उसको हमेशा मोटिवेट करती हैं कि जो भी चैलेंजेस अगर आएंगे भी ना शुरू में, उसको कैसे हैंडल करना है, या कैसे उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है और कैसे उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। ऐसा पर्सन क्या है? दैट इज नोन एज गुड एंटरप्रेन्योर। तो एक गुड एंटरप्रेन्योर की पहचान क्या होती है? कि वो हमेशा अपने आइडिया को लेकर पैशनेट होता है कि मैंने किसी भी तरीके से अपने इस आइडिया को रियलिटी में बदलना है, और कोई भी चैलेंज आ जाए मैंने उसको फेस करना है और अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर ही दिखाते रहना, मतलब ग्रो करके लेके ही जाना है। ठीक है। थर्ड है सर, क्रिएटिविटी। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव थिंकर होता है सर। क्रिएटिव थिंकर मतलब कि कुछ ना कुछ वो नए आइडियाज लेकर आता ही रहता है। यानी कुल मिला के कहूँ तो प्रॉब्लम्स का यूनिक सोल्यूशन वो हमेशा बनाने की कोशिश करता है, कि एक प्रॉब्लम को कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जाए। यानी उसका यूनिक सोल्यूशन लेकर आता है एक ऐसा एंटरप्रेन्योर। कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ही इज़ अ क्रिएटिव थिंकर। क्रिएटिव थिंकर मतलब उसके अंदर इनोवेशन स्किल्स भरी होती हैं, उसके अंदर हर वो नई चीज़ भरी होती है जो दूसरों के अंदर नहीं होती। यानी वो कभी भी डरता नहीं है कि मैंने क्या रिस्क लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है। वो हमेशा ये ध्यान में देता है कि अगर मैंने ठान लिया तो मैं वो चीज़ करूँगा। ही इज़ ऑलवेज अ क्रिएटिव पर्सन, कि भाई अगर मैंने सोचा है ये चीज़ नहीं करने की तो इसमें कुछ तो रिस्क होगा, लेकिन मैं वो रिस्क लेकर वो चीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा, होकर और वो करके भी दिखाऊंगा। उसके अंदर ये स्किल्स भरी होती हैं।
और वो हमेशा नई नई चीज़ों के ऊपर ट्राई करता ही रहता है। ठीक है जी, तो दैट इज़ अ गुड एंटरप्रेन्योर। देन आता है डिटर्मिनेशन। देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो हार्ड वर्क चाहिए, उसके अंदर सक्सेस हासिल करने के लिए आपको हार्ड वर्क तो लगाना पड़ेगा। नो डाउट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट एक शुरुआत में अगर आपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, स्टार्टिंग किसी बिजनेस की हमेशा हार्ड वर्क से ही होती है, तो आपको हार्ड वर्क करने में हमेशा लंबा टाइम चाहिए। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपने इस स्टार्टअप के ऊपर लंबा समय लगाता है, लॉन्ग आवर्स तक उनको लेके जाता है, और उसको पता है कि अगर मैंने ये काम आज शुरू में इतना टाइम लगा दिया इस चीज़ के ऊपर, तो कल मुझे वो सक्सेस मिलेगी। यानी उसको पता होता है कि मेरी सक्सेस कितने समय बाद मुझे मिलने वाली है, तो इसके ऊपर कितना समय लगाना है, किस लेवल तक इस चीज़ के ऊपर काम करना है। उसको अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, तो ही इज़ अ गुड एंटरप्रेन्योर। ही इज़ अ गुड एंटरप्रेन्योर, यानी उसको पता होता है कि एफर्ट कितने चाहिए, टाइम कितना चाहिए उस चीज़ को करने का। वो अगर उसको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। रिजिलेंस, अबिलिटी टू मेक रिकवर फ्रॉम द सेटबैक्स, यानी आप कितनी जल्दी सेटबैक से रिकवर कर लेते हो, दैट इज़ अ गुड एबिलिटी। मतलब दैट इज़ अ मतलब इस चीज़ की एबिलिटी अगर एक एंटरप्रेन्योर में है, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर माना जाएगा। यानी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसमें रिजिलेंस स्किल्स होती हैं, मतलब कह लो कि जिसमें एबिलिटी होती है कि कैसे आपने सेटबैक से बाउंस बैक करना है, मतलब अपने आप को आगे लेके जाना है। मतलब डरना नहीं है उस चीज़ से कि यार ये क्या हो गया। नो डाउट आपको चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने पड़ेंगे लाइफ के अंदर, बट एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो जल्दी गिव अप नहीं करता। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। एंटरप्रेन्योर अच्छा तभी बनता है जब उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी होती हैं। लीडरशिप स्किल्स क्यों सर? क्योंकि एंटरप्रेन्योर नो डाउट उसको पता है कि आने वाले समय में मुझे टीम की ज़रूरत है, तो टीम को एज अ लीडर आगे लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे अंदर अगर लीडरशिप स्किल्स हैं, तभी मैं अपनी टीम को एज अ लीडर आगे लेके जा पाऊंगा। तो एज अ लीडर उसके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके कि जो उसका विजन है वो दूसरों का विजन भी बन सके, और जो उसने विजन हासिल करना है वो दूसरों को भी मोटिवेट कैसे किया जाए कि वो विजन हासिल करने के लिए उनकी हेल्प की जाए। तो दैट पर्सन इज नोन एज गुड एंटरप्रेन्योर। यानी अगर मैं ब्रीफ में आपको कवर करूं ये पॉइंट का मतलब कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, मतलब एक एज अ लीडर वो काम कर सकता है दूसरों को इंस्पायर करने का कि जो हमने विजन सोचा है, जो उसने विजन सोचा है, वो विजन वो भी उनकी मतलब वो विजन उन्होंने भी हासिल करना है। मतलब उनको भी ऐसा मोटिवेट किया जाए कि जो विजन मेरा है वो उनका भी बन जाए, और हम सब मिलकर उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो जल्दी काम हो जाएगा। देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर तभी माना जाता है जब उसके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है। यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कंसेप्ट आता है कि भाई मुझे किसके साथ कैसे बिहेव बिहेव करके बात करनी है, मतलब एक तरीके से अच्छा बिहेवियर दिखाना है उसको। क्योंकि अगर आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करोगे, उतना आप अपने इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, उतना आप बाकी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, उतना आप कस्टमर के साथ लिंक्ड रहोगे। क्योंकि हर किसी को अच्छी कम्युनिकेशन वाला जो पर्सन होता है वो अच्छा ही लगता है। तो ऑफकोर्स एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो भी है उसके अंदर अगर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो वो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अच्छे तरीके से उनके साथ बातचीत करेगा, तो जल्दी वो उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, और कस्टमर भी उनके साथ उस एंटरप्रेन्योर के साथ जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। राइट, चलो नेक्स्ट आता है सर फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर मैं बात करूं, तो एंटरप्रेन्योर के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए फाइनेंस के रिलेटेड। ऐसा क्यों सर? ऑफ कोर्स देखो, बिजनेस के लिए पैसा ज़रूरी है, फाइनेंस ज़रूरी है, तो ऑफ कोर्स फाइनेंस ज़रूरी है, तो फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग जो बिजनेस रन कर रहा है उस पर्सन को तो होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स अगर कोई स्टार्टअप रन कर रहा है जैसे कि एंटरप्रेन्योर, तो जब तक एंटरप्रेन्योर के अंदर फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे माना जाएगा? तो फाइनेंस के फील्ड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की पहचान है। क्योंकि अगर उसको पता है कि पैसा कहाँ से सही तरीके से रेज आउट किया जा सकता है, कैपिटल को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैश फ्लो कैसे अच्छे से मैनेज हो सकता है, प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है, तो दैट पर्सन इज नोन एज अ गुड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जिसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंस की। सर उसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी। एज यू नो वेरी वेल कि आने वाले समय में ये थोड़ी है कि आज अगर आइडिया लेकर आए तो आपका आइडिया हमेशा सक्सेसफुल मतलब हर समय चलता ही रहेगा जो आपने सोचा है। उसमें कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे चेंजेस भी आती हैं लाइफ के अंदर, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। तो आपको उस तरह से अपने
विजन नहीं चेंज करना होता, मतलब उस विजन तक पहुंचने का अगर रास्ता आपने सोचा हुआ है तो उस रास्ते में अगर कहीं पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ जाए, कोई प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसमें कैसे चेंजेस करनी है, उसको कैसे अडेप्ट करना है और उस चैलेंजेस से कभी भी पीछे नहीं हटना, ऐसी स्किल्स अगर आपके अंदर है तो आपका दैट इज़ अ साइन ऑफ द गुड एंटरप्रेन्योर। तो अडेप्टेबिलिटी हमेशा भरी होनी चाहिए, कभी भी घबराना नहीं है, हर चीज़ को अडेप्ट करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। देन लर्निंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके अंदर लर्निंग स्किल्स नहीं है, एक अच्छे पर्सन की भी पहचान लर्निंग स्किल से ही होती है। तो ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर के अंदर तो लर्निंग स्किल्स होनी ही चाहिए। कुछ ना कुछ करने की, मतलब कुछ ना कुछ सीखने की कैपेबिलिटी तो उसके अंदर हमेशा होनी चाहिए। मतलब ही इज मतलब दे आर ऑलवेज लर्निंग एंड लुकिंग फॉर अ न्यू वे टू इम्प्रूव देयर बिजनेस, कि एक बिजनेस को नए वे से कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या बिजनेस से उसे क्या नया सीखने को मिल रहा है, चैलेंजेस से उसे क्या नया सीखने को मिल रहा है, वो एज अ मोटिवेशन उसके अंदर हमेशा चीज़ रहनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसा क्यों है, ये नहीं होना चाहिए। ऑलवेज ही फील्स कि यार मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ लर्न करना है, और अगर मिल रहा है लर्न करने के लिए तो आई एम वेरी गुड इन दैट केस। ओके, तो दिस इज अ कैपेबिलिटी ऑफ, मतलब दीज आर द मेन कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज ऑफ द गुड एंटरप्रेन्योर। डन है। अब हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस है। सो एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के अंदर अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का तो मतलब समझ में आ गया। इंट्राप्रेन्योर कौन होता है सर, अब ये देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर एक्चुअली में एक कंपनी का एम्प्लॉय होता है जो एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है। देखो, एंटरप्रेन्योर मतलब मैंने बिजनेस खुद स्टार्ट करना है, खुद मैनेज करना है, खुद ही सब कुछ करना है। लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता। और एंटरप्रेन्योर मतलब एक कंपनी चल रही है ऑलरेडी, उसके अंदर एक ऐसा एम्प्लॉय आया है जो एज एन एंटरप्रेन्योर एक्ट कर रहा है। कैसे मतलब सर, मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी के विद इन काम करता है, और जो एंटरप्रेन्योर के काम होते हैं कंपनी मैनेज करने के रिगार्डिंग, अगर वो एम्प्लॉय भी वैसे ही काम कर रहा है, मतलब नए आइडिया लेकर आ रहा है, इनोवेशन करने में मदद कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, मतलब इन शॉर्ट जो एंटरप्रेन्योर के मेन टास्क होते हैं कंपनी को मैनेज करने के रिगार्डिंग, अगर वो एक एज ए एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है किसी कंपनी के अंदर, तो वो एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर माना जाएगा। मतलब द पर्सन हु एक्ट लाइक अ एंटरप्रेन्योर इन द कंपनी, मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट कर रहा है, दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। एंटरप्रेन्योर की बात करें या फिर इन दोनों के कंसेप्ट में रिस्क की बात करें, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क लेता है, क्योंकि उसने खुद स्टार्टअप शुरू करना है, खुद उसको मैनेज करना है, तो उसका अपना पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क होता है, उसके अपने खुद के पैसे लगे होते हैं, खुद का रिस्क होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर में ऐसा नहीं होता। जब एंटरप्रेन्योर यानी एक एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करना चाहता है, अगर उसमें उसको कोई रिस्क होता है तो उसके खुद के पैसे नहीं होते भाई, वो कंपनी के पैसे होते हैं, कंपनी का सपोर्ट जुड़ा होता है उसके साथ। तो इस वजह से रिस्क उसका पर्सनल नहीं होता, उसमें कंपनी का रिस्क होता है। देन रिसोर्सेज, अब सेम चीज़ कि अगर एंटरप्रेन्योर पर्सनली काम कर रहा है, मतलब एक पर्सनली काम पर्सन होता है, मतलब खुद एक ऐसा पर्सन होता है जो खुद के रिसोर्सेज, मतलब उसके खुद के रिसोर्सेज लगे होंगे, खुद का टाइम लगेगा, खुद की कैपिटल लगेगी, खुद की लेबर लगेगी एंटरप्रेन्योर के लिए, राइट। लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कंपनी उसके सपोर्ट में है, तो हमेशा वो कंपनी के रिसोर्सेज के साथ मैनेज करेगा अपने आप को, क्योंकि उसको पता है कि वो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो एज एन एम्प्लॉय उसका राइट है कि अगर उसने एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना है तो वो कंपनी के रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकता है। एंटरप्रेन्योर की बात करें तो कंट्रोल बेसिस पे क्या होगा सर, हैज़ अ फुल कंट्रोल। एंटरप्रेन्योर क्योंकि वो खुद ही स्टार्टअप शुरू कर रहा है, खुद ही उसको मैनेज कर रहा है, खुद ही उसको पता है कितना रिस्क लेना है, मतलब खुद का वो उसका बिजनेस है। तो जिसका खुद का बिजनेस हो तो भाई उसका तो कंट्रोल होगा ही ना पूरा। तो दैट इज़ द रीज़न कि एंटरप्रेन्योर के पास पूरा कंट्रोल होता है, पर एंटरप्रेन्योर के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता, हैज़ अ लिमिटेड कंट्रोल। कुछ चीज़ों में उसको कंट्रोल मिलता है, पर पूरा कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होता। एज एन एम्प्लॉय आपको कभी भी पूरा कंट्रोल नहीं मिलेगा। देन ऑनरशिप, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर, एक एम्प्लॉय को ऑनरशिप राइट कभी भी नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर को मिल जाएगा, क्योंकि उसका खुद का ही बिजनेस है, उसने खुद ही शुरू किया है, खुद के ही उसके प्रॉफिट्स हैं, तो ऑफकोर्स वो खुद ही उस चीज़ के लिए मालिक बना होगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एज एन एम्प्लॉय कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो वो खुद अपना बिजनेस तो शुरू करता नहीं है, तो
कंपनी के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने में मदद करता है एंड एक्ट लाइक एंटरप्रेन्योर। तो इस वजह से कभी भी उसके पास ऑनरशिप उस चीज़ की नहीं हो पाती। देन लास्ट थिंग इज कि एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के डिसीजन मेकिंग की बात करें तो सर एंटरप्रेन्योर में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वो खुद सोल पर्सन होता है जो उस चीज़ के रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब चीज़ उसको खुद को क्लियर है और उसने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं। पर एम्प्लॉय कभी भी कोई एक्ट अगर करेगा, कभी भी कोई डिसीजन एंटरप्रेन्योर की तरह लेना चाहेगा तो उसे पहले कंपनी का सपोर्ट चाहिए, कंपनी के कंपनी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के जितने रिसोर्सेज होंगे उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। कंपनी मानेगी तो ही डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। ऑब्वियसली कंपनी के पास रिसोर्स प्रॉपर उस चीज़ के रिगार्डिंग बजट होगा तो ही वो चीज़ इंप्लीमेंट हो पाएगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं डिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है इंट्राप्रेन्योर केस के अंदर। तो ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंशिएशंस हैं अगर आप इन चीज़ों के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो। एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो सर एंटरप्रेन्योर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है नारायण मूर्ति जी, जो कि को फाउंडर हैं इन्फोसिस कंपनी के, जिन्होंने इन्फोसिस कंपनी शुरू करी थी 1981 में, राइट। और उनका बेस्ट उनका अगर मैं बात करूं तो बेस्ट एग्जांपल इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक विजन लिया हुआ था कि उन्होंने अपनी इस कंपनी को ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी बनाना है इंडिया की। उनका ये विजन था और उन्होंने आज इस विजन को प्रॉपर पूरा करने की कोशिश उन्होंने जारी रखी हुई है और आज उस लेवल पे वो पहुंच भी रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो इन्फोसिस, जो कि बहुत स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट से शुरू की गई कंपनी थी, आज $1 मिलियन कंपनी बन चुकी है। बहुत सारे उन्होंने रिस्क लिए हैं, इसके लिए फाइनेंशियल रिस्क लिए थे, बहुत सारी आईटी सर्विसेज में उन्होंने इनोवेशन की हैं। तो यू कैन से दैट ही प्रूव्ड कि उन्होंने अपने विजन को कैसे सक्सेसफुल बनाने की कोशिश जारी रखी है, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया है और ये बेस्ट एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योर का, राइट। ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। अब दूसरी तरफ बात करते हैं इंट्राप्रेन्योर, तो उसमें सर सुंदर पिचाई, कौन नहीं जानता इनको। ऑफकोर्स गूगल कंपनी के सीईओ हैं और आज के टाइम में अल्फ़ाबेट जो इंक कंपनी है उस ऑफकोर्स जो पेरेंट कंपनी है गूगल की आज के टाइम में, उनके जो सीईओ सुंदर पिचाई, ही इज़ ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल इन द इंट्राप्रेन्योर अगर हम बात करें, क्योंकि इंट्राप्रेन्योर में बेस्ट एग्जांपल उन्हीं का देना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा टाइम जो गूगल में लगाया है वो इंट्राप्रेन्योर के केस में ही लगाया है। जस्ट बिकॉज कि आप देखोगे कि बेस्ट एग्जांपल अगर मैं इसमें दूं आपको, तो उनकी सबसे बड़ी इंट्राप्रेन्योरल अचीवमेंट जो रही है ना, वो रही है गूगल क्रोम। आप सभी ने इस ब्राउज़र को यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ अ वेब ब्राउज़र जो वर्ल्ड का बेस्ट ब्राउज़र माना जाता है, दैट इज़ अ क्रोम, गूगल क्रोम, राइट। तो सुंदर पिचाई ने ये चीज़ जब स्टार्ट करी ना, तो ये बेस्ट एग्जांपल है एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल को रिलेट करने की। मतलब अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरल की तरह एक्ट करना एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। तो एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहा है। तो ऑफकोर्स सुंदर पिचाई ने इस चीज़ को एज अ प्रूव करके दिखाया है कि वो एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, एज एन एम्प्लॉय तो काम कर रहे हैं, एज अ सीईओ तो काम कर रहे हैं, बट एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटीज़ भी उनके अंदर हैं और क्वालिटीज़ भी उनके अंदर हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जो आज कंसेप्ट करवाया गया एंटरप्रेन्योर का और उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ क्या हैं, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के बीच में एग्जांपल के थ्रू डिफ्रेंशिएट हमने किया अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको सभी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो गई होंगी, और अगर हो गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को साथ ही साथ, और नई वीडियो तक इंतज़ार ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।